मान्यता है कि महाभारत का युद्ध आज तक धरती पर लड़ा गया सबसे बड़ा युद्ध था। लाखों योद्धाओं और सैनिकों ने अपने जीवन का बलिदान देकर धर्म की स्थापना में बड़ा योगदान दिया था। लेकिन इस युद्ध में बहुत से सैनिक, बहुत से योद्धा मारे गए थे। लेकिन इतनी बड़ी संख्या में योद्धाओं की वीरगति होने से ये प्रश्न खड़ा होता है कि उनके बाद आखिर क्या हुआ होगा, उनके पीछे उनके परिवार, उनकी विधवाओं का क्या हुआ होगा। क्या आप ये जानना चाहते हैं तो वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। पांडव युद्ध के बाद हस्तिनापुर में ही रहने के लिए आ जाते हैं और धृतराष्ट्र भी अपने मन की कटुता को भूलकर सब कुछ सामान्य कर देता है। इस तरह युधिष्ठिर हस्तिनापुर के राजा बन जाते हैं और अपनी मां कुंती के साथ वहीं निवास करने लग जाते हैं। धृतराष्ट्र और गांधारी का भी वे पूरा सम्मान करते हैं और उनकी सेवा भी करते हैं। युद्ध में हुई क्षति के बाद अब युधिष्ठिर के सामने सबसे बड़ा प्रश्न उन परिवारों को स्थापित करना था जो उजड़ चुके थे। तब युधिष्ठिर ने सभी परिवारों का पालन पोषण और खर्च उठाने का जिम्मा ले लिया था। उनमें विधवाएं भी शामिल थी जो अपने पतियों की मौत से बहुत ज्यादा दुखी थी, लेकिन वो ये बातें एक राजा से नहीं कह सकती थी। कुछ वर्षों तक सब कुछ सामान्य चलता रहा, लेकिन कुछ वर्ष बाद धृतराष्ट्र, गांधारी और माता कुंती और महात्मा विदुर और संजय तपस्या करने के लिए वन में चले जाते हैं। कुछ दिन बाद पांडव उनका हालचाल पूछने वन में जाने लगते हैं। तब सभी विधवाएं भी उनके साथ जाने की इच्छा व्यक्त करती हैं, तो पांडव उन्हें भी अपने साथ ले लेते हैं। पांचों पांडव गंगा नदी के तट पर आश्रम में चले जाते हैं, जबकि हस्तिनापुर से जो लोग उनके साथ आए थे वो वहीं वन में निवास करने लग जाते हैं। कुछ दिन बाद महर्षि वेदव्यास वहां आते हैं और वो ये देखते हैं कि उन विधवाओं के चेहरों पर बहुत दुख है। उन्हें बहुत याद आती है अपने परिजनों की, अपने पतियों की। तो महर्षि वेदव्यास ने सोचा क्यों ना इनका दुख थोड़ा कम कर दिया जाए। तब उन्होंने सभी विधवाओं को अपने पास बुलाया और कहा कि मैं एक रात के लिए आपके परिजनों से आपकी मुलाकात करवा सकता हूँ। महर्षि वेदव्यास ने गंगा नदी के किनारे सूर्यास्त के बाद तपोबल से महाभारत में मरे सभी योद्धाओं को फिर से जीवित किया। तब सभी योद्धा एक एक करके गंगा जल से बाहर आकर अपने अपने परिजनों से मिलने लगे और उन्होंने बताया कि वे परलोक में खुशी से अपना जीवन जी रहे हैं। इससे सभी खुश हो जाते हैं। अब एक रात बीतने पर सारे योद्धा गंगा जल में डुबकी लगाकर दोबारा परलोक लौटने की तैयारी करने लगते हैं। इससे विधवाएं फिर से दुखी हो जाती हैं। तब महर्षि वेदव्यास ने उन्हें एक और अवसर दिया और कहा कि जो भी स्त्री अपने पति के साथ उनके लोक जाना चाहती है वो पवित्र गंगा जल में जीवन त्याग कर जा सकती है। तब ये मान्यता है कि उन विधवाओं ने उसी जल में, गंगा जल में डुबकी लगाकर मोक्ष प्राप्त किया और अपने परिजनों के साथ दूसरे लोक चली गई थीं। इन तथ्यों में कितनी सच्चाई है ये हम नहीं जानते, लेकिन हम ये जानते हैं कि हमारे पुराणों में, हमारे ग्रंथों में जो कुछ हमें बताया गया है वो हमें कुछ ना कुछ सिखाने के लिए ही होता है। युधिष्ठिर और अन्य पांडव भी जब स्वर्ग की ओर गए थे तो मान्यता है कि उन्होंने भी सीढ़ियां बनाकर स्वर्ग को प्राप्त किया था। कुछ लोग इस बात को भी नकार देते हैं, लेकिन हमारे ग्रंथों में इनका पूरा उल्लेख मिलता है। आप इस प्रसंग के बारे में क्या जानते हैं और क्या आप ऐसे ही किसी प्रसंग के बारे में जानते हैं? कमेंट बॉक्स में जरूर साझा करें और ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियोस के लिए चैनल से जुड़े रहें, सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। जय श्री कृष्णा।